नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत पर बहस हुई पूरी, अब फैसला 10 मई को। रांची के बड़गाई अंचल से जुड़े 8.5 एकड़ जमीन मामले में आरोपी हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर शनिवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। सुरक्षित आदेश पर 10 मई को अदालत फैसला सुनाएगा। इससे पहले आप सबको बता दूं कि 30 अप्रैल को हेमंत सोरेन की जमानत पर दोनों पक्षों की ओर से लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक बहस चली थी। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से हेमंत सोरेन को जमानत देने के लिए दलीलें पेश की गई, जबकि ईडी की ओर से उनकी दलीलों का विरोध किया गया था। इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को 4 मई तक अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। आप सबको बता दें कि इस दौरान हेमंत सोरेन की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने की, तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की पैरवी जोएब हुसैन कर रहे थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तब अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हुए कहा था कि ईडी के पास हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है, जबकि ईडी के वकील जोएब हुसैन ने पुरजोर विरोध किया था। आप सबको बता दूं कि हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता ने 15 अप्रैल को जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले में हेमंत सोरेन के अलावा बड़गाई अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद, अफसर अली, अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, सदाम और इरशाद आरोपी हैं। दिसम गुरु का झामुमो कर रहा है अपमान, निर्णय लेने वाली समिति से निकाला, सीता सोरेन ने कहा। दुमका लोकसभा क्षेत्र की भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन ने शनिवार को सोशल मीडिया में कहा कि दिसम गुरु शिबू सोरेन का जेएमएम अपमान कर रहा है। पार्टी के निर्णय लेने वाली समिति से उन्हें दरकिनार कर दिया गया। वे सिर्फ मेरे ससुर ही नहीं बल्कि मेरे गुरु, मेरे पिता और मेरे राजनीतिक पार्टी के मार्गदर्शक और सूत्रधार भी हैं। सीता ने कहा कि वे झारखंड आंदोलन के एक मजबूत सिपाही, राजनीति के भीष्म पितामह, हमारे दुख हर्ता और पालनकर्ता भी हैं। जेएमएम के मुखिटे में बैठे सत्ता की लालसा लिए शीर्ष नेताओं ने हम सबके प्रेरणा स्रोत बाबा की तबीयत खराब होने के बावजूद स्वार्थवश उन्हें उलगुलान के नाम पर कभी चिलचिलाती धूप में बैठाया तो कभी संसद में ले गए। सत्ता की लालसा में उनके संघर्षों को भुला दिया। वहीं सीता ने कहा कि मेरे दिल में बाबा के प्रति अथाह आदर और आस्था है। उनके कदमों की धूल को अपने माथे से लगाकर ही मैंने दुमका की सेवा का संकल्प लिया है। उनके नाम पर राजनीति करने वालों, उनका अनादर करने वालों, उनके बिगड़ते स्वास्थ्य का तनिक ख्याल कर लो। सत्ता की राजनीति करने से आपको सत्ता तो जरूर मिल सकती है, पर दिसम गुरु जैसी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाओगे। झारखंड के लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी से मिलेगी राहत। कल से कुछ इलाकों में बारिश के हैं आसार। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण एक तरफ मेघालय से मरवाड़ा तक बन रहा है। इसका असर जो है बंगाल, झारखंड और उड़ीसा पर भी पड़ेगा। इस कारण झारखंड के लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिल सकती है। आप सबको बता दूं कि 6 से 10 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। राज्य मौसम केंद्र ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। 6 और 7 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी यानी कि संथाल और कोयलांचल और दक्षिणी छोटा नागपुर इलाके में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा भी चल सकती है। हवा की गति जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। वहीं 10 मई तक राज्य के राजधानी सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। इससे तापमान गिर सकता है। राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं बीते शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान जो है 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा। शुक्रवार की तुलना में 2% तापमान बढ़ा। आज यानी कि रविवार को भी तापमान चढ़ा रहा। कल यानी कि सोमवार से मौसम में बदलाव के साथ तापमान भी गिरने का अनुमान है। राज्य के कई जिलों का तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में एक और प्रत्याशी हुआ गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के गिरिडीह में एक और प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी रविवार सुबह बरगंडा आरके महिला कॉलेज रोड के पास स्थित आवास पर अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह की हुई, जो कि गांडे विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। उसी सीट से कल्पना सोरेन भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जबकि भाजपा की तरफ से दिलीप वर्मा मैदान पर है। आप सबको बता दूं कि कल रांची लोकसभा सीट से जेबीकेएसएस के उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। आप सबको बता दूं कि अवधेश कुमार सिंह के खिलाफ बेंगाबाद थाना घेराव मामले को लेकर
प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस अवधेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर अपने साथ थाना ले गई है। इस दौरान मुख्य रूप से एसडीपीओ विनोद रबानी, बेंगाबाद अंचल के इंस्पेक्टर ममता कुमारी, नगर थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रसाद, मुफसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। आप सबको बता दें कि गांडे सीट पर उपचुनाव 20 मई को होना है। आप सबको बता दूं कि शनिवार को जो है झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति यानी कि JBKSS के रांची से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को लालपुर थाना की पुलिस ने शनिवार को समाहरणालय परिसर से गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त वे पारंपरिक वेशभूषा में नामांकन करने पहुंचे थे। उन्हें JPSSC कार्यालय का घेराव करने और पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने के आरोप में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद देवेंद्रनाथ की सदर अस्पताल में स्वास्थ्य जांच कराई गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया। उधर देवेंद्रनाथ के अधिवक्ता सृष्टिधर महतो ने कहा कि देवेंद्रनाथ का निर्दलीय नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार रांची सदर के तत्कालीन सीओ ने 23 नवंबर 2021 को लालपुर थाना में प्राथमिकी कराई थी। गोड्डा में चेकपोस्ट पर ऑटो से सवार युवकों के पास से 5 लाख रुपए हुआ जब्त। गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर चेकनाका पर शनिवार को बीडीओ अभिनव कुमार के नेतृत्व में वाहन चेकिंग के दौरान ऑटो पर सवार 2 युवकों के पास से रुपयों से भरा बैग जब्त किया गया। बैग में 5 लाख रुपए थे। पूछताछ करने पर युवकों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। युवकों की पहचान दीपक कुमार यादव और संतोष कुमार शाह के रूप में हुई। दोनों बिहार के पीरपैती के रहने वाले हैं। थाना प्रभारी नीतीश असवानी ने कहा कि युवकों से रुपए से संबंधित वैध कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। कागजात नहीं देने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रांची रेलवे स्टेशन से ब्राउन शुगर के साथ महिला समेत 3 तस्कर हुआ गिरफ्तार। रांची रेलवे स्टेशन से आरपीएफ की टीम ने आज रविवार की सुबह 55 किलो 65 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ महिला समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर दिग्विजय शर्मा के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार तस्कर रांची रेलवे स्टेशन पर ब्राउन शुगर की सप्लाई करने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बाद में आरपीएफ ने तीनों तस्करों को चुटिया थाना की पुलिस के हवाले कर दिया। आप सबको बता दूं कि बरामद ब्राउन शुगर की कीमत करीब 12 लाख बताई जा रही है। रांची में बिना लाइसेंस होम्योपैथिक दवा बनाने वाली कंपनी पर छापा, कई केमिकल हुआ जब्त। रांची के रातू रोड की गोविंदपुर कॉलोनी में बिना लाइसेंस का होम्योपैथिक दवा बनाने वाले सेल्समैन फार्मास्यूटिकल नामक कंपनी की यहां शनिवार को छापामारी की गई। इस दौरान औषधि निरीक्षकों ने होम्योपैथिक दवा के निर्माण में प्रयोग होने वाले केमिकल और दवाओं को जांच के बाद जब्त कर लिया। वहीं जांच में कई दस्तावेज भी मिले। इसके बाद 4 औषधि निरीक्षकों की टीम ने रातू रोड गुरुद्वार के सामने स्थित वैष्णवी होम्यो हॉल के यहाँ भी छापामारी की। वहाँ भी काफी अनियमितता मिली। छापामारी रात 9:30 बजे तक चली। आप सबको बता दो कि छापामारी के कार्रवाई और जब्त सामान की जानकारी औषधि निदेशालय को दे दी गई है। सूत्रों ने बताया कि कार्रवाई के बाद संबंधित कंपनी व दवा दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आप सबको बता दो कि औषधि निदेशालय रांची में रातू रोड के पास स्थित कंपनी सेल्समैन फार्मास्यूटिकल और वैष्णवी होम्यो हॉल में अनियमितता की जानकारी मिली थी। आदिवासियों मूलवासियों की समरसता बिगाड़ने में जुटी हुई है भाजपा, झामुमो ने कहा। झामुमो ने कहा कि दूसरे चरण के चुनाव तक भाजपा 400 पार की बात कर रही थी, अब वह मुसलमान और पाकिस्तान की बात करने लगी है। आशंका तो यह है कि तीसरे चरण के मतदान के बाद भाजपा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली भाषा न बोलने लगे। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान की बात क्यों? क्या अमेरिका के चुनाव में डेमोक्रेटिक व रिपब्लिकन पार्टी हिंदुस्तान की बात कर रही है? यह बातें भट्टाचार्य शनिवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घोषणा पत्र की चर्चा के बजाय कांग्रेस के न्याय पत्र पर सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन उन्हें समय निकालकर कांग्रेस का घोषणा पत्र भी पढ़ लेना चाहिए। अपने झारखंड दौरे में पीएम ने केवल बरगलाने का काम किया, पर सच यह है कि भाजपा को आदिवासियों मूलवासियों के बीच की समरसता रास नहीं आती, इसे बिगाड़ने में जुट जाते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे से पूर्व उन्होंने 4 सवाल किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया।
वहीं झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर पीएम मोदी पर अपने भाषण में सांप्रदायिक और भेदभावपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगाया है। साथ ही 24 घंटे के भीतर भाजपा से स्पष्टीकरण पूछने की भी मांग की है। झामुमो के बागी नेताओं पर कार्रवाई शुरू, पूर्व विधायक बसंत लोंगा पार्टी से हुआ निष्कासित। बागी होकर चुनाव लड़ रहे झामुमो के नेताओं पर पार्टी ने कार्रवाई शुरू कर दी। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने बसंत लोंगा को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आप सबको बता दूं कि पूर्व के विधायक बसंत बागी होकर खूंटी से फिलहाल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस बाबत श्री लोंगा को जो पत्र भेजा गया है उसमें लिखा है, बसंत लोंगा ने खूंटी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन कर गठबंधन धर्म के विपरीत कार्य किया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के आदेश पर उन्हें पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। हालांकि चमरालिंडा के खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं की गई है। लोहरदगा सीट से झामुमो के विधायक चमरालिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आप सबको फिर से एक बार बता दूं कि बसंत लोंगा 1995 से लेकर 2000 तक कोलेबिरा से झामुमो के विधायक रह चुके हैं। फिलहाल उन्होंने खूंटी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है, जबकि इस सीट से इंडिया गठबंधन ने कालीचरण मुंडा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसंत 2002 से लेकर साल 2014 तक सिमडेगा झामुमो जिला समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। धनबाद से 6 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। धनबाद लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा के समक्ष शनिवार को 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। समाहरणालय में शनिवार को कृष्णचंद्र सिंहराज, नारायणगिरी, परवेज नैयर, राजीव तिवारी, रियाजुल हक तथा कामेश्वर प्रसाद वर्मा ने नामांकन किया। अधिकांश प्रत्याशियों ने निर्दलीय या गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। आज नामांकन करने वाले केसी सिंहराज पिछले लोकसभा चुनाव में भी यहां से नामांकन किया था। आज नामांकन को सभी प्रत्याशी बिना किसी तामझाम के पहुंचे थे। इसके साथ ही धनबाद लोकसभा क्षेत्र से अब तक 17 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। सोमवार को जो है नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है। नामांकन के अवसर पर अपर समाहर्ता विनोद कुमार, निदेशक DRDA राजीव रंजन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला सहित कई लोग मौजूद थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।